दर्शकों को यही ब्रेकिंग न्यूज दे देते हैं। इलेक्शन कमीशन का आधिकारिक आंकड़ा भी कह रहा है कि बीजेपी दिल्ली में बहुमत के आंकड़े के पार रुझानों में पहुंच गई है। 36 बहुमत का आंकड़ा होता है, बीजेपी 36 के पार पहुंच गई है, 35 के पार 36 हो गई। आम आदमी पार्टी 16 पर है और वोट प्रतिशत में बीजेपी को वोट मिल रहा है 49.58, 50 के आसपास, और आम आदमी पार्टी अभी भी 42% के आसपास वोट लेती हुई दिखाई दे रही है। यानी ऐसा लग रहा है ये मुकाबला अब इलेक्शन कमीशन के आधिकारिक आंकड़े के मुताबिक भी पूरी तरह से एक तरफा होता जा रहा है। अब आम आदमी पार्टी पर तो बहस होगी सुकेश, अलग तरह की राजनीति का एक जो मॉडल आया था उसका क्या हुआ, उस पर भी बहस होगी। लेकिन फिलहाल मुझे ये बताइए इंडिया अलायंस का क्या होगा, क्योंकि इंडिया अलायंस की जो तस्वीर यहां दिल्ली में दिखाई दी पूरी तरह से तार तार हो गया था। वो अखिलेश यादव उस तरफ, ममता बनर्जी उस तरफ, तेजस्वी यादव उस तरफ, यहां कांग्रेस अकेले, और इधर इंडिया अलायंस के बाकी दल। देखिए अरविंद केजरीवाल हार जाते हैं तो क्या वो कांग्रेस को माफ करेंगे? देखिए इंडिया अलायंस पे तो पहले हम बहुत बहस कर चुके हैं। इंडिया अलायंस मुझे लगता है 2024 के चुनाव के बाद कहां है। इंडिया अलायंस को लीड कौन करे, इसको सबसे पहले तृणमूल कांग्रेस ने हवा दे दी, उनके सांसद ने, कि ममता बनर्जी को लीड करना चाहिए। उसके बाद शरद पवार का बयान आ गया, जो बड़ा ट्रस्टेड एलाई है कांग्रेस के, कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद लालू यादव जैसे नेता ने कह दिया कि हमें कोई आपत्ति नहीं ममता बनर्जी लीड करे। उसके बाद जब आम आदमी पार्टी यहां चुनाव लड़ रही थी तो तृणमूल कांग्रेस से लेकर शरद पवार की पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी से लेकर सब लोग अरविंद केजरीवाल के प्रचार में आ गए। तो ये तो मुझे लगता है कि ये जो कंसीव किया गया था कि इंडिया अलायंस जो है वो एनडीए को हेड ऑन लेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि रिजल्ट ऐसे आए थे कि उसने एनडीए को चैलेंज किया। मैं उसी लाइट में पूछ रहा हूं, क्या नेशनल लेवल पर अब अरविंद केजरीवाल उस इंडिया अलायंस का हिस्सा रहेंगे? नाराजगी उनकी होगी कांग्रेस से, या उनके पास और कोई चारा नहीं है? थोड़ा समय तो उनको रिकंसाइल करने में लगेगा। मैं पॉलिटिकल ओबिचरी लिखने का आदी नहीं हूं कि कोई आदमी एक चुनाव हार गया तो इसका मतलब वो राजनीति से बाहर हो गया। बहुत पहले 2010 में चुनाव हुए बिहार में, और 2010 के चुनाव में लालू यादव को विपक्ष का जो नेता होता है उसके लिए जितनी सीटें चाहिए उतनी भी नहीं आई, और आज की तारीख में तेजस्वी खम ठोकर लगे हैं, और हो सकता है कि वो एक अच्छी फाइट दे दे। तो राजनीति में किसी की ओबिचुरी तो नहीं लिखा जा सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि बहुत समय लगेगा अरविंद केजरीवाल को रिकंसाइल करने में टू द फैक्ट कि दिल्ली अगर उनको ये नतीजे दे रहा है। उनके पास एक स्टेट पंजाब है, उनको वहां देखना पड़ेगा कि गवर्नेंस किस तरीके से हो कि वो फिर से, देखिए वो व्यक्ति बार बार पलट के अपने आप को प्रूव करता रहा है। 2013 में सरकार बनाई, बाहर चले गए, 2014 में प्रधानमंत्री से लड़ने चले गए, और ऐसा कहते हैं वो खुद, उन्होंने मुझे एक बार बताया था कि कई बार तो नई दिल्ली इलाके में जब घूमने जाता था तो मुंह पे लोग दरवाजा बंद कर देते थे, ऐसा लगता था कि राजनीति खत्म हो गई है। लेकिन लोगों का विश्वास फिर से जीता उन्होंने। तो एक सेकंड, नहीं, इसमें एक अंतर यह है कि अरविंद केजरीवाल अभी तक दिल्ली जीतते आए हैं और प्रचंड बहुमत से जीतते हैं। बिल्कुल, इस बार वो पहली बार विपक्ष में होंगे, तो इस बार उनका जो हौसला गिरेगा वहां से वो कैसे उभरेंगे? क्योंकि 5 साल अब दिल्ली में और केंद्र में चुनाव नहीं है। विनोद शर्मा भी आ गए।